जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आइए आज हम देखिए जो है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी परीक्षा में चाहे वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा आता है। बेसिकली ये मैच कराया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार। ठीक है, तो सुदर्शन झील बहुत फेमस रही है, तो इस पर एक क्वेश्चन जो है बनता है। और उसमें चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और जो है गुप्त काल तक इसका जो है जिक्र आता है। तो इसमें कई शासकों का उल्लेख आता है। एक बार यह जो झील थी वो टूट गई थी, इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया था। तो इसमें बेसिकली पूछा आता है कि ये मतलब जो है सुदर्शन झील से संबंधित जो लोग हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, पहले मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें ये देखिए, ये लिखा हुआ है शासक और अधिकारी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहता है। बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त, अशोक, तुषास्प, रुद्रदामन, सुविशाख, स्कंदगुप्त, चक्रपाली थी। ये तो पूरा मैच करके दिया हुआ है। बेसिकली है क्या कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने अपने शासनकाल में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए एक झील का निर्माण कराया। तो वो जो झील थी उसी को बोलते हैं सुदर्शन झील। ठीक है, जैसे इसके पहले आपने देखा था तो उस झील का नाम था क्या, सुदर्शन। पीछे मैंने आपने देखा था, ये थी सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील वहाँ बनवाया, फिर वहाँ पे पानी वगैरह एकत्र हो गया, उसके बाद उसमें से जो है सिंचाई वगैरह होती थी। फिर अशोक के समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था तो उस समय वहाँ का जो सौराष्ट्र था, गुजरात के गिरनार क्षेत्र में था। गिरनार की पहाड़ियाँ हैं ना, गिरनार की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, वहाँ गिरनार जो गिरिपुर क्षेत्र था, गिरनार की पहाड़ों के पास में एक गिरिपुर एरिया मतलब उसका एक प्रांत था जिसका मुखिया था पुष्यगुप्त। इसी के निर्देशन में इस झील का निर्माण किया गया था। फिर अशोक के समय वहाँ का जो प्रांतीय मुखिया था, जो प्रांतपति था, वो तुषास्प था। इसी ने उसमें से नहर निकलवा दिया। फिर उसके बाद रुद्रदामन जो मतलब शक वंश का शासक था, इसके समय में वो झील टूट गई थी। तो रुद्रदामन ने रुद्रदामन के शासनकाल में वहाँ का जो प्रांत का मुखिया था सुविशाख था, उसका उसने जीर्णोद्धार कराया था। इसका उल्लेख जो मिलता है ये यहाँ से मिलता है कि वहाँ पर जो है जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है, काफ़ी फेमस भी है। ठीक है ना, 150 ईस्वी में मतलब जिसका जिक्र मिलता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है कि सुविशाख उसका निर्माण कराया था। ठीक है, फिर गुप्तों के समय में चक्रपाली तो वहाँ का शासक था, उसने उसका जो है तो रुद्रदामन का स्कंदगुप्त का जो है रुद्रदामन के एक अभिलेख मिलता है। स्कंदगुप्त का रुद्रदामन स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि जूनागढ़ से दो रिलेटेड है। तो ये भी जूनागढ़ है, जूनागढ़ ये भी है। तो एक तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, एक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। ये 456 ईस्वी का है, इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील के संदर्भ में कथन में कौन सा कथन सही है, या सुदर्शन झील के संदर्भ में इनका जो है मैच कराइए। तो मैच से रिलेटेड जो है एक तरफ शासक का नाम दिया रहेगा, एक तरफ अधिकारी का नाम दिया रहेगा, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहाँ का जो शासक था पुष्यगुप्त था। अशोक के समय वहाँ का जो शासक था तुषास्प था। रुद्रदामन के समय वहाँ का जो शासक था सुविशाख था। और स्कंदगुप्त के समय में वहाँ का जो शासक था चक्रपाली था।
तो ये है श्वसनशील के संदर्भ, बहुत छोटा सा वीडियो हमने बनाया, इसको मैं सिर्फ आज प्रैक्टिकल के रूप में मैंने आपके साथ रखा हुआ है। यदि इसमें आप लोगों का रिस्पांस मिला, यदि आपने इस पर लाइक और व्यूज दिया, इसको शेयर किया, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे वीडियो लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। तो आज की बात यहीं तक, इसकी आगे की बातें फिर हम दूसरा नेक्स्ट कंटेंट लेकर के आएंगे जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।